आइए पढ़ते हैं प्रत्यय। आइए पढ़ते हैं संस्कृत में प्रत्यय। ये वीडियो 7वीं है। आज पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। गिरधारी जी के क्लास में आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें। प्रत्ययों से कम 3 या 4 नंबर के प्रश्न आने की संभावना होती है। आइए देखते हैं। स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। इसमें पहला है टाप प्रत्यय। इसमें से आशेष बचता है। सूत्र है अजादिश टाप है, यानी अजादि गण के अज आदि शब्दों में टाप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। अज का अजा बनेगा, अश्व का अश्वः बनेगा, वत्स का वत्सः बनेगा, वाल का वाला बनेगा, मूसक का मूसिका बनेगा, बालक का बालिका बनेगा, सुत का सुता बनेगा और छात्र का छात्रा बनेगा। आगे देखते हैं। दूसरा है गीप प्रत्यय। इसमें से ई शेष बचता है। देखते हैं। भवत का भवती बनेगा, दिव्यत का दिव्यति बनेगा, ओत्स का ओत्सी बनेगा, कुमार का कुमारी बनेगा, कुरुचरे का कुरुचरी बनेगा, सौपर्णे का सौपर्णी बनेगा, देवट का देवी बनेगा, नदट का नदी बनेगा। तद्धित प्रत्यय देखते हैं। ये प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण के अंत में जुड़ते हैं और जुड़कर कुछ अन्य अर्थ निकालते हैं। तभ्य प्रयोगेभ्य हिता इति तभ्यता, अर्थात ऐसे प्रत्यय जो विभिन्न प्रयोगों के काम में आ सकें उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दिति प्लस अण गुण हुआ देति प्लस ए, यहाँ से लोप हो गए और दैत्य बना। ये संज्ञा शब्द बनाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं। इन संज्ञा शब्दों में जब गीप या टाप प्रत्यय लगेगा तो स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। आगे देखते हैं। इनमें ही तद्धित प्रत्यय लगते हैं। तद्धित प्रत्ययों में पहला उदाहरण है तमप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तमप प्रत्यय। तर शेष बचता है। ये किसी दो व्यक्तियों में से किसी एक को छांटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलेंगे। लघु लघुतर है, लघुतरा और लघुतरम। ऐसे ही मृदु, सुंदर, पटु, निपुण, गुरु, कृश, प्रवीण आदि धातु बनेंगे। आगे देखते हैं। तमप प्रत्यय। इसमें तम शेष बचता है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में जब व्यक्ति होते हैं तो उनमें से किसी एक को छांटना पड़ता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात 2 या 2 से अधिक हों, 2 से अधिक हों, उनमें तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इसमें षष्ठी विभक्ति प्रयोग में होती है। पुल्लिंग में ये राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। लघु लघुत्तम है, लघुत्तमा और लघुत्तमम। ऐसे ही मृदु, सुंदर, पटु, निपुण, गुरु, कृश, प्रवीण आदि धातु बनेंगे। इन दोनों की घय संज्ञा होती है। क्या होती है? घय संज्ञा होती है। तमप और तरप प्रत्यय की घय संज्ञा होती है। तल प्रत्यय। तल का ता शेष बचता है। ये भाववाचक संज्ञा बनाने में प्रयोग किया जाता है और ये केवल स्त्रीलिंग शब्द बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी इससे स्त्रीलिंग शब्द ही बनेंगे। जैसे लघु है लघुता, गुरु है गुरुता, सुंदर सुंदरता, मृदु मृदुता आदि शब्द बनेंगे। गिरधारी जी के क्लास में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो को देखने के लिए और अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। अगला प्रत्यय है मतुप प्रत्यय, यानी मत प्रत्यय आता है। मत शेष बचता है। ये वाला अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है और जहाँ धातु में, जहाँ प्रत्यय में ई उ और उ प्रत्यय लगे होते हैं, शब्द होते हैं, उसमें मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये पुल्लिंग में मान शेष बचता है, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसक लिंग में मत आता है।
जैसे बुद्धि शब्द है, बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिमत आएगा। ऐसे ही श्री, धी, इंदु आदि शब्द बनेंगे। मतु प्रत्यय यानी वत शेष बचता है। ए और अकारांत शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग शब्द में ये वान, स्त्री में वती और नपुंसक लिंग में वत शेष बचता है। जैसे धन है तो धनवान, धनवती, धनवत। ऐसे ही विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। इसी प्रकार से यशस, दया आदि के शब्द बनेंगे। प्रत्यय आपके समाप्त हो चुके हैं। गिरधारी जी के क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।